थोड़ा बक्सा से घुमा। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। आज परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी ने प्रवचन में बताया कि मनुष्य शरीर मिले और जीवन मुक्त महापुरुषों का सत्संग मिले तो जीवन में रंग खिल जाता है। सत्संग की महिमा शास्त्रों में बताई गई है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। तराजू के एक पल्ले पर स्वर्ग का सुख रख दिया जाए और अपवर्ग कहते मुक्ति को। स्वर्ग का सुख और मुक्ति का आनंद दोनों को एक तराजू के पल्ले पर रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पर लौ मात्र का सत्संग रख दिया जाए, यानी थोड़े समय का सत्संग रख दिया जाए तो लौ मात्र का जो सत्संग वाला पढ़ रहा है वो भारी पड़ जाएगा। क्योंकि सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। संत महात्मा जप करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं, साधन भजन करते हैं और वर्षों तक साधन भजन करके जो ज्ञान अर्जित करते हैं, घंटे आध घंटे के सत्संग में वो बातें बता देते हैं। तो सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, जलचर थलचय नभचय नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मत कीरत गति भूत भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेद ना अनुपाव। किसी के अंदर सेवा की भावना जगी, किसी के अंदर सेवा की भावना जगी, हमारा हित हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसी भावना जगी तो ये सत्संग का ही प्रभाव है। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव सुधरता है
सत्संग से, सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। जैसे कोई कमा करके धनी बनता है तो धनी बनने में तो जोर आता है, परंतु कोई गरीब घर का बालक हो और कोई उसको करोड़पति अरबपति दत्तक पुत्र बना ले तो उसको करोड़पति बनने में क्या जोर आया। सत्संग से हमें पता लगता है कि हम संसार में किस लिए आए हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। अपने कर्तव्य का बोध होता है सत्संग से। जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जाने के लिए स्वतंत्र होता है, ऐसे मनुष्य ही मिल गया तो यहाँ से 6 रेलगाड़ियाँ जा रही है। अब हम चाहे जहाँ का टिकट कटा ले तो 6 रेलगाड़ियाँ कहाँ कहाँ के लिए जा रही है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। हम उल्टे पुल्टे काम करके नरक में जा सकते हैं, न संत महात्मा बचाएंगे न भगवान बचाएंगे, क्योंकि भगवान ने नियम बना दिया, कर्म प्रधान विश्व कई राखा, करे सो तस फल चाखा। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। तो हम उल्टे काम करके नरक में जा सकते हैं, अपेक्षा रख करके चाहना रख करके दान पुण्य करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और छीड़े पुड़े मृत्युलोके विसंति, पुणे छीड़ होने पर मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो नरक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, मुक्ति के लिए मनुष्य सीढ़ी है। और ज्ञान विराग भगत शुभ देनी, ज्ञान वैराग भी प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के मुकुट के मणि भी बन सकते हैं। तो सत्संग से बड़ा लाभ होता है। जैसे संतों ने कहा कि नेवले और सर्प में आपस में बैर होता है। अब दोनों एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते हैं, तो जब सर्प नेवले को डस लेता है, नेवला घायल हो जाता है, परंतु अपने जड़ी बूटी को पहचानता है। वो तुरंत लड़ाई छोड़ करके अपने जड़ी बूटी को जाके सूंघ लेता है और जड़ी बूटी सूंघने से जहर उतर जाता है। फिर जा करके लड़ता है, फिर सर्प उसको डसता है। ऐसे कई बार नेवला डसा जाता है, परंतु जड़ी बूटी सूंघने के बल पर नेवला सर्प को परास्त कर देता है। तो संतों ने कहा इसी प्रकार से जो संसार है ये सर्प के समान है। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कहीं व्यापार में नफा, कभी नुकसान, कभी आदर, कभी निरादर। तो संसार रूपी सर्प डस लेता है किसको? जो हम नेवले के समान मनुष्य है। बैठो बैठो, बैठ जाओ, सब काम बाद में कर लेना, बैठो।
तो जैसे नेवला अपने जड़ी बूटी को सूंघता है तो जहर उतर जाता है और नेवला सर्व को परास्त कर देता है, मार डालता है। ऐसे संतों ने कहा कि ये संसार है सर्व के समान है। कभी भाई भाई में प्रेम होता है, कभी खटपट हो जाता है, कई व्यापार में नफा होता है, कभी नुकसान हो जाता है, कभी आदर होता है, कभी निरादर होता है। तो संसार रूपी सर्व डस लेता है किसको? हम जो नेवले के समान मनुष्य हैं। तो संतों ने कहा कि जैसे नेवला अपने जड़ी बूटी को पहचानता है, ऐसे मनुष्य यदि अपने जड़ी बूटी को पहचान ले तो संसार रूपी सर्व पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो नेवले की जड़ी बूटी औषधि वनस्पति और मनुष्यों की जड़ी बूटी क्या है? सत्संग। और वो सत्संग 3 कारणों से मिलती है। जब द्रवय दीन दयालु राघव तब साधु संगत पाइए। भगवान कृपा करते हैं तो सत्संग का सहयोग बनता है। दूसरा कारण है पुण्य पुंज बिन मिले न संता। करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तो मौका मिलता है। और तीसरा कारण है जय पर जय के सत्य स्नेहो, सोते मिले न कष्ट संदेहो। किसी भाई बहन के अंदर भाव जगा कि भगवान की कथा हो, सत्संग हो, कीर्तन हो, तो भगवान कृपा करके ऐसा मौका दे दिए। और नहीं तो मनुष्य से मिलने पर भी अगर संतों का सानिध्य नहीं मिलता, सत्संग नहीं मिलता, तो इतना ही समझता है कि मनुष्य से मिला है, खाओ पियो मौज करो। सत्संग से सब तरह से लाभ होता है। आज कहते हैं कि संतों का जो चलता फिरता प्रयागराज है, इसमें स्नान करने का तत्काल लाभ मिलता है। तो कैसे लाभ मिलता है? तो गोस्वामी महाराज कहते हैं कौआ तो कोयल और बगुला हंस हो जाता है। तो रंग नहीं बदलता, ढंग बदल जाता है। जैसे कौआ भी काला, कोयल भी काली, परंतु बसंत ऋतु आने पर कोयल के बोलने पता लग जाता है कोयल है। ऐसे ही मज्जन फल पे खे तत्काला, स्वभाव सुधर जाता है, हमारी रहनी सुधर जाती है, भीतर का हमारा भाव बदल जाता है, भीतर का सोच बदल जाता है। और सत्संग से हमारा जीवन बदल जाता है। तो भगवान की कथा है, सत्संग है, ये भगवान की कृपा से मिलती है। जिस समय राजा परीक्षित जंगल में गए थे, उनको भूख प्यास सताने लग गई, तो उन्होंने सोचा कोई साधु ब्राह्मण के यहाँ चलते हैं, जल फल जो भी मिलेगा खा पी लेंगे। तो समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे।
अब वो तो परमात्मा के ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित के अंदर अभिमान आया कि सोने का मुकुट हमारे सिर पर है, ये साधु ब्राह्मण तो भिखारी है, हमारे अन्न के टुकड़े पर पलते हैं, हमारा अवभगत करना चाहिए, कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। सोने का मुकुट हमारे सिर पर है, मैं देश का राजा हूं। जैसे उनके अंदर अभिमान आया तो कलयुग आकर के सिर पर सवार हो गया, बुद्धि बिगड़ गई। और वहां पर मरा हुआ सर्प पड़ा था, अपने धनुष के नोक से मरा हुआ सर्प उठाए और समीक ऋषि के गले में डाल दिए। वहां से चल दिए। कुछ खेलते हुए बच्चों ने जब देखा तो जाकर के समीक ऋषि के बेटे सिंह ऋषि से कहा कि देखो राजाओं कैसी उल्टी बुद्धि है, तुम्हारे पिताजी कोई अपराध भी नहीं था, परंतु मरा हुआ सर्प उनके गले में राजा परीक्षित ने डाल दिया। जैसे उनको पता लगा, ब्राह्मण बालक थे, गंगा जल हथेली पर लिए और कहने लगे कि परीक्षित जी महाराज, आपने हमारे निरपराध पिता का अपमान किया है, तो जाओ मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। बोलो गिरधर गोपाल की। जब राजा परीक्षित को पता लगा तो अन्न जल छोड़ करके गंगा जी किनारे पहुंच गए। बोलो गंगा मैया की। क्योंकि मरे हुए व्यक्तियों की अस्थियां गंगा जी में पहुंच जाती तो उस जीव का उद्धार कल्याण हो जाता है। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि शरीर छोड़ना है तो गंगा जी किनारे छोड़ो। अब गंगा जी किनारे पहुंच जाते हैं, संत महात्मा ऋषि मुनि भी पहुंच जाते हैं और देखते देखते श्री सुखदेव जी महाराज जी पधारते हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। राजा परीक्षित ने उनका पूजन किया, आरती किया, वंदन किया और 2 प्रश्न पूछते हैं कि महाराज जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए और मनुष्य मात्र को जीवन पर्यंत क्या करते रहना चाहिए। जैसे ही राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव महाराज से प्रश्न किए, इतने में स्वर्गलोक से देवता लोग आ गए और अमृत का कलश लेकर के आए। श्री सुखदेव महाराज जी को प्रणाम किए। बोले महाराज आप राजा परीक्षित को अमर कथा सुनाने के लिए आए हो। ये भागवत महापुराण कथा क्या है? अमर कथा है। सुन करके जीवन में उतारे वो अमर हो जाता है। तो आप तो अमर कथा सुनाने के लिए आए हो राजा परीक्षित को, परंतु देखो हम लोग स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं, राजा परीक्षित को पिला दो, सदा तक के लिए अमर हो जाएंगे। और ये भागवत महापुराण की जो कथा है हम लोगों को दे दो, स्वर्गलोक में जाकर सुनेंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज डांट लगाते हुए भगा देते हैं देवताओं को। अरे मूर्खों, कहाँ तो कांच कहाँ तो मणि, मणि से क्या कांच की तुलना की जा सकती है? और कहाँ तो अमृत, कहाँ तो भगवान की कथा। यानी श्री सुखदेव जी महाराज देवताओं को डांट फटकार के भगा देते हैं। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैवेतु लभते,
करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तो भागवत कथा का आयोजन होता है, भागवत कथा कानून पहुँचती है। और नहीं तो मनुष्य गफलत में जीता है, पूरा जीवन यूं ही निकाल देता है। तो सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। बोलो गिरधर गोपाल की। तो यही कीर्तन कर ले। प्रभात फेरी कैसे किया जाए?